वैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक को लेकर अपनी बात कही है। पहली बार उन्होंने ये बताया है कि आखिरकार क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया था, उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मंत्री पद मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं था, वो छात्रों को गुमराह होने से बचाना चाहते थे। उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। धर्मेंद्र प्रधान का ये बयान उनके शिक्षा मंत्री पद से हटने के ठीक 2 हफ्ते के बाद आया है। शनिवार को भुवनेश्वर की जेएम यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने जेनजी को गुमराह करने की कोशिश की थी। प्रधान ने यह भी कहा कि जेनजी देश के बच्चे हैं और उनके साथ किसी तरह की व्यक्तिगत समस्या नहीं थी। युवाओं की अपनी आकांक्षाएं हैं और यही पीढ़ी भारत को विश्व गुरु बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। किछि लोक जेनजी नुआ पीढ़ीर पिलामानकु भ्रमित करबा पई चेष्टा करले, किंतु मोर कौन सी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा नथिला सेबेले। जदि भारत वर्षर नुआ पीढ़ी प्रति वर्ष भारत रे 2 कोटी पिला माने जन्म नियंती, जदि 15 रु 25 वर्ष भितर 10 वर्ष भितर 20 कोटी नुआ पीढ़ीर पिला जा कांध उपरे भारत विश्व गुरु हब, जा कांध उपरे विश्व कल्याणर दायित्व अछि। कहले नुआ पीढ़ीर पिला मानकु जेनजी, मुझे जेनजी रे भारी पीढ़ी दे गई। मते लागिला जे मु अभिभावक भावे नुआ पीढ़ीर पिला मानकु बुझिबा दरकार। मझिरे मझिरे और धर्मेंद्र प्रधान ने देश के युवाओं के सामने अपने दिल की बात रखी तो शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने उन पर पलटवार किया। राउत ने कहा कि प्रधान कह रहे हैं कि जेनजी को भड़काया गया, लेकिन सच तो यह है कि जेनजी के भड़कने की वजह से वो खुद हटे हैं। जो प्रधान जी है कहां से रिसर्च करके आते हैं। अगर भड़काया गया था तो भड़काने वाला आप ही है ना। जेनजी भड़क गए आपकी वजह से। जिस प्रकार से आपने एजुकेशन मंत्रालय चलाया, नीट के पेपर लीक हो गए, बार बार एग्जाम पोस्टपोन किया गया, तो लोग भड़क ही जाएंगे बच्चे। आप जिम्मेदार है। क्या भड़काया गया? देखो बार बार कोई ये बीजेपी का आरएसएस के लोग बोलता है जेनजी देशद्रोही है, ये बोलता है उनको भड़काया गया। बीजेपी के लोग बोलता है जेनजी टुकड़े टुकड़े गैंग है। एक बार बैठकर एक मीटिंग लीजिए आप लोग, धर्मेंद्र प्रधान जी, फिर प्रधानमंत्री मोदी जी, फिर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, आरएसएस के प्रमुख, एक बार सब बैठ लीजिए परिवार और तय कर लीजिए जेनजी के बारे में, युवाओं के बारे में उनकी क्या राय है।